हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सविता के ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। और आज है संडे के दिन मैं भी छुट्टी एंजॉय कर रही थी। सुबह की लाइव हो चुकी थी आप लोगों के साथ और मैं छुट्टी बना रही थी, लेकिन दीदी का कॉल आया है, कुछ काम है, जाना पड़ेगा। बच्चों को लेकर जाऊंगी। हस्बैंड को तो कोई काम है, वो अपने अलग काम पे जाएंगे। और इसके साथ ही अभी बस जल्दी से तैयार हो रही हूँ, क्योंकि अचानक बना था प्रोग्राम, जाने का कोई ऐसा था नहीं। तो फटाफट से बच्चों को खाना वाना खिला के और चलते हैं दीदी के घर। वहाँ पर एक और दीदी आएंगी और देखते हैं वहाँ पर कौन कौन मिलता है, क्या धमाल मचाते हैं। क्योंकि बच्चों को तो वैसे भी मज़ा आ जाता है। एक तो मौसी के घर जाने को मिल रहा है, वो भी छुट्टी वाले दिन, जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं वहाँ जाने के लिए। तो फ्रेंड, मैं जल्दी से काम कर लेती हूँ। बाकी तब तक आप मेरे और ब्लॉग्स को एंजॉय करिए, देखा करें, कमेंट ज़रूर करा करें। उस पर कमेंट नहीं आते तो पता नहीं चलता आप लोगों ने देखा या नहीं देखा। तो फटाफट से मैं फ्री हो जाती हूँ घर के कामों से भी, और देखते हैं फिर तैयार होके फिर आपसे बात करके जाऊँगी। क्योंकि देखते हैं क्या ड्रेस डाल के जानी है वहाँ पर। अभी कुछ डिसाइड नहीं था, नहीं तो मैं तो रात को ही अपनी ड्रेस डिसाइड कर लेती हूँ कि कल ये पहन के जाना है। लेकिन अचानक का प्रोग्राम है तो अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है। लाइट की प्रॉब्लम रहती है तो प्रेस हो नहीं सकती। तो ऐसा कोई ड्रेस देखना पड़ेगा जिस पे प्रेस की ज़रूरत ना हो। तो मैं वैसे नोएडा में रहती हूँ, लेकिन ये गांव से कम नहीं है, जो मैं मेरा दिल मानता नहीं है। कोई और कहता है तो मुझे बुरा लग जाता है, लेकिन हालात यही है। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड। मैं जल्दी से बच्चों को खिला के हो जाती हूँ फ्री, क्योंकि खाने का टाइम हो रहा है। तो देखते हैं फिर वहाँ जाके मिलता है कौन कौन मिलेगा और कौन कौन नहीं। तब तक के लिए आप भी वेट करिए और मैं भी रेडी हो जाऊँ। फ्रेंड, किचन में बना रही हूँ मैं राजमा चावल, और ये मेरा संडे का फिक्स है कि राजमा चावल ही बनेंगे। तो राजमा चावल बना रही हूँ, जल्दी से राजमा बन जाए, चावल को करके राइस बना के फटाफट से इन लोगों को खिला के निकलती हूँ। मैंने सोचा था 12 बजे तक निकल जाऊंगी, लेकिन मुझे लगता है टाइम 12 तो बज चुके ऑलरेडी और टाइम लग जाएगा। तो देखते हैं कैसे जाते हैं और कैसे आते हैं। हो सकता है 1% कैंसिल भी हो जाए, क्योंकि ज़्यादा लेट जाने का वहाँ फ़ायदा नहीं है। कल स्कूल है बच्चों का, तो वापस भी आना है। तो अभी 50-50 में ही चल रहा है। अगर हो गए तो चलते हैं, नहीं तो मैं फिर घर के कामों के साथ आपके बात करती हूँ। अभी देखते हैं कितनी देर में हमारा ये काम से मैं फ्री होती हूँ। तो फ्रेंड, हम दीदी के घर जाने के लिए तैयार हो गए हैं और हम जा ही रहे हैं बस, और फटाफट से निकलते हैं। फिर देखते हैं वहाँ पे कौन कौन मिलता है। तो अभी हो गया बहुत लेट, क्योंकि अब 1 घंटा लेट है। फ्रेंड, दीदी के यहाँ पहुँच ही गए हैं। बस यहाँ से नीचे उतरते ही दीदी की सोसाइटी है, और बच्चे मेरे देखो मस्त हैं। और मुझे इन्हें देखकर अपना बचपन याद आ जाता है, इसलिए मैं इन बच्चों को रोकती टोकती नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि भाई मैं साथ हूँ। तो यही एक बचपन होता है जो कभी लौट के नहीं आता। फिर तो सारी ज़िंदगी जिम्मेदारियों में और इधर उधर की चीज़ों में ही लगे रहते हैं, अपना करियर बनाओ, ये करो। बस एक छोटा सा टाइम होता है बचपन का। तो मुझे लगता है भैया जीना चाहिए अच्छे से और मज़े करने चाहिए। पेरेंट्स होते हैं जिम्मेदारी उठाने के लिए। तो फाइनली अब तो दीदी के घर पहुंच गए हैं, और छोटे से हीरो को देखते हैं जो हमारा वेट कर रहा है। और अपने ये बुआ और चाचा लगता है, लेकिन वो दीदी भैया बोलता है। और उसका देखिए कितना इंतजार है बच्चे को, अपने दोनों भाई बहनों का। यह मेन गेट की तरफ भाग रहा है कि दीदी और भैया मुझे नीचे ले जाएंगे पार्क में खिलाने, क्योंकि ये तीनों पार्क में जाके तीनों ही झूले झूल के आते हैं। तो उसको ये लग रहा है अब तो ये आ गए और मुझे नीचे ले जाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल मेन गेट पे जाके खड़ा हुआ है, और ये इनके पास जाके ऐसे प्यार जता रहा है जैसे ये बहुत दिनों बाद मिला है, और इनके गले लगेगा, इन्हें प्यार ही करेगा, और खासकर बहन को। तो बड़ा खुश है ये बच्चा इनके आने से। लेकिन पता नहीं मुझे देखकर ये भाग जाता है, क्योंकि इसे पता है कि मेरी गोद में आते ही मैं इसको पकड़ के बिल्कुल मिसमिसी आ जाती है मुझे इसे देखकर, और वैसे छोड़ती नहीं हूँ।
तो ये मुझसे तो दूर रहता है, लेकिन अपनी बहन के ऊपर पूरा प्यार दिखा रहा है। ये अभी गले लग के ऐसे करेगा जैसे गरीब बच्चा कितने दिनों बाद मिला है अपनी बहन से। जबकि मेरा 10-12 दिन में यहाँ चक्कर लग जाता है। दीदी ज़्यादा दूर नहीं रहती है, एक भी छुट्टी पड़ती है तो दीदी का पहले ही कॉल आ जाता है कि घर आ जाओ। और ये मैं दीदी को ढूंढते हुए आई हूँ कि भाई हमें इनवाइट किया था, तुम कहाँ हो। तो ये ध्वस्त हो गई है और इनकी हो गई है तबीयत थोड़ी सी नासाज। लेकिन और ये हमारे घर का बड़ा बच्चा है, इसे भी कभी हमने गोद में खिलाया था, लेकिन वो बात अलग है कि अब ये हमें गोद में उठा लेता है। तो और ये है इनकी वाइफ जो हमारे खाने पीने का और नाश्ते का इंतज़ाम कर रही हैं। तीनों लगे रहते हैं वही काम में। और इसके बाद ये घर में खेलेंगे। ये हीरो मुझसे बचता हुआ भाग रहा है कि कहीं मैं इसे गोद में ना ले लूँ। ओ हीरो इधर आ, इधर आ, सुन, हेलो हेलो, आजा। ये भागा मेरे को देख के। और ये घर में क्रिकेट खेलते हुए इन्होंने बच्चे की चीज को बनाया है विकेट, उसे छीन रहे हैं। और ये भी तरह दुष्ट है, ये खुद अपनी इनकी विकेट उठा के ये खुद ही ले जाएगा। बोल्ड पहली बॉल पे पहली थी ना। बोल्ड है दोबारा। अब आ गई हैं वो दीदी जिनका इंतज़ार था। और ये मेरे लिए सब्जी और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें लेके आई है, क्योंकि इन्हें भी पता था मेरे यहाँ सब्जी वाला नहीं आ रहा है। तो जब भी मैं दीदी के यहाँ जाती हूँ भाई, जाती मैं खाली हाथ हूँ, लेकिन हाँ घर में छोटी हूँ, इसके बेनिफिट मुझे बहुत मिलते हैं छोटे होने के शुरू से ही, कि जब भी मैं जाती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं। और ये आया है अब दीदी की बेटी का कॉल दुबई से, क्योंकि जब उन्हें लगता है कि सब घर पे आ गए हैं, सब मिल रहे हैं, तो उन्हें लगता है मैं इतनी दूर क्यों हूँ। तो वो अपने फ़ोन के ज़रिए हमारे मीटिंग में शामिल हो जाती हैं। और मैंने इनका एक ब्लॉग भी डाला हुआ है कि अगर ऐसी लड़कियां हो तो लड़कों की ज़रूरत नहीं होती। तो प्लीज़ फ्रेंड उसे ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा ब्लॉग है वो। और ये हम तीनों से बात करके हम इनसे मस्ती कर रहे थे, और इनको गुस्सा आ रहा था कि मैं इतनी दूर क्यों हूँ, क्योंकि अभी इन दीदी के भी बच्चे हैं जो अभी नीचे ये सब घूमने गए हुए हैं। तो अब मेरे को यहाँ पे हो गई थी शाम, और मुझे लग रहा था मैं हो रही हूँ लेट, क्योंकि पतिदेव कर रहे होंगे घर पे इंतज़ार। वो आए नहीं हैं भाई, ऑफिस में ही हैं। तो मैं इनको यही बोल रही थी कि मुझे जल्दी जाना है, क्योंकि ये दीदी तो रुकेंगी, इनका कल कुछ काम है। इनको अपने हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट लेना था यहाँ से, क्योंकि उनका अभी जनवरी में हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई थी अचानक। दीदी काफ़ी परेशान रहती है, तो सारा दिन रोने में इनका निकल जाता है पुरानी यादों के उसमें। जब हम होते हैं तो थोड़ा सा इनको हंसाने की कोशिश करते हैं कि कुछ टाइम भाई निकल जाए, लेकिन ये थोड़ा टाइम ही रहता है फ्रेंड। बहुत बुरा लगता है इनके बारे में सोच के। तो अभी तो ये सारे बच्चे मुझे जा रहे हैं रात को नीचे छोड़ने। अरे पूरे समाज को लेके चली। रुक जैसे बंद करिए वाले स्टार्ट कर। हमेशा मुझे कैब करके ही जाना पड़ता है, क्योंकि सामान हो जाता है ज़्यादा। और वैसे भी ये सामान सबके हाथ में अकेली नहीं लेके जा रही हूँ, सब लेके जा रहे हैं। तो फ्रेंड मैं जल्दी से अपने आप घर पहुँचती हूँ, आपको करती हूँ टाटा बाय बाय। मिलते हैं नए ब्लॉग में और देखते हैं नया क्या होता है फिर, क्योंकि अभी तो मुझे घर जाने की है जल्दी। खाना हम खा चुके हैं, पतिदेव का पैक हो चुका है, तो घर जाके खाना बनाने की टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ मेरी सब्जी और मेरे फ्रूट्स और बहुत सारी चीज़ें ये मैं अपने लेके जा रही हूँ। और छोटा वाला बालक भी हमारे साथ जाने को तैयार है घर पर, लेकिन अभी वो नहीं जा सकता भाई, यहाँ से जाने का मन नहीं करता मेरा भी और मेरे बच्चों का भी।
तो लेकिन अभी तो जाना पड़ेगा। अभी सभी को बाय बाय।